तो मूवी स्टार्ट होती है आउटर स्पेस से, जहां पर एक कैप्सूल मार्स से अर्थ की तरफ आने लग रहा था और तभी वो मीटियोर से टकराता है और डैमेज होने के बाद अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। बट अब वो स्पेस स्टेशन से कनेक्ट ना होते हुए उसके साइड से गुजरेगा। वहीं पर स्पेस स्टेशन के अंदर पिलग्रिम 7 का क्रू वेट कर रहा था उसी कैप्सूल का, क्योंकि वो कैप्सूल मार्स से कुछ सैंपल्स लेकर आया था। वहीं पर इंजीनियर रोरी अपनी जान पे खेलते हुए स्पेस वॉक करते हुए एक बड़े से मैकेनिकल आर्म को यूज करते हैं और पकड़ लेते हैं उस बड़े से कैप्सूल को। और उस कैप्सूल को पकड़ते ही पूरा क्रू डर चुका था और एक्साइटेड भी था कि पता नहीं उन सैंपल के अंदर होगा क्या। यहाँ पर वो सैंपल को लेने के बाद लैब में लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ह्यू माइक्रोस्कोप से उन सैंपल्स को ऑब्जर्व करके पता लगाते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हाइबरनेशन की स्टेट में है, बिल्कुल अमीबा जैसा, जिसके लिम्स है और सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म जैसे। जिसको देख के सब लोग डर चुके थे और सरप्राइज भी थे कि मार्स पे पहले लाइफ थी। और उसी मोमेंट पे डॉक्टर ह्यू उसको वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई करते हुए, बट वो जिंदा नहीं होता है। उनको लगने लगता है कि शायद ये मर चुका है, बट तभी डॉक्टर ह्यू को याद आता है कि मार्स पे ऑक्सीजन का लेवल पहले से ही कम होगा एशियन टाइम में भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हुए वो पुराने मार्स जैसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जिससे कि वो सेल वापस जिंदा होने लगता है। और ये देख के सब लोग सरप्राइज थे कि मार्स की सॉइल में उन्हें एक जिंदा ऑर्गेनिज्म मिला है जो बेसिकली एक एलियन है। इस सरप्राइज को वो अर्थ पे शेयर करते हैं और बच्चे एक्साइट हो चुके थे पूरी दुनिया के साथ में और फालतू फालतू टीवी शोज पे क्वेश्चन करने लगते हैं, जिनको इस साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन से आंसर करने लग रहे थे। और यहाँ पर बच्चों ने नए एलियन का नाम केल्विन रख भी दिया था। और ये सब देखकर अर्थ पे तो एक्साइटमेंट है, बट स्पेस स्टेशन का क्रू थोड़ा डरा हुआ है कि ये लाइफ फॉर्म कैसी भी हो सकती है, शायद खतरनाक हो इंसानों के लिए। तो उन्हें पूरी रिसर्च यहीं पर स्पेस स्टेशन में करके तभी अर्थ पे लेके जाना होगा। वहीं पर ह्यू स्टडी करते हुए पता लगाता है कि ये सिंगल सेल मसल, विजन, ब्रेन, नर्व सेल, सारा सब कुछ एक ही सेल के अंदर कर लेता है, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये ह्यूमन जैसा सेल नहीं है जो हर अलग सेल का अलग फंक्शन हो, ये सारे फंक्शन खुद ही कर लेता है। जिसको देखकर वो थोड़े सरप्राइज थे और देख पा रहे थे कि एक ही सेल बड़े साइज में ग्रो करने लग रहा है, मल्टीप्लाई ना करते हुए खुद में ही एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनने की कोशिश कर रहा था। और तभी उनको डर था कि ये ऑर्गेनिज्म कहीं भाग ना जाए, बट उन सबका ये भी विश्वास था कि जो उनकी लैब है वो बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर है और ये मोटे मोटे ग्लव्स कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देंगे। और स्पेशली गाइज हम देख पाते हैं डॉक्टर ह्यू को, जो पैरों से चल नहीं पा रहे थे, तो स्पेस स्टेशन में अच्छा फील करते हैं इवेंट करते हुए और एक्सप्लेन करते हैं कि उसके लिए इसको डिस्कवर करना कितना इंपॉर्टेंट था। एक एलियन लाइफ फॉर्म जो उन्हीं के सामने बड़ी होती जा रही है, उनको टच और फील कर पा रही है और सेंस भी। और इन सब को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसी मोमेंट पे डॉक्टर ह्यू लैब को खुला छोड़ते हुए आ चुके थे। बट तभी लैब में एक मेलफंक्शन होता है और केल्विन मरने की हालत में आ जाता है। इस मोमेंट पे सारा क्रू टेंस था कि केल्विन को कुछ नहीं होना चाहिए, जहां पर डॉक्टर ह्यू इमोशनल होते हुए अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और वापस से केल्विन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो वापस से हाइबरनेटिंग स्टेज में जा चुका था और लंबे टाइम तक वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जहाँ पर डॉक्टर ह्यू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारी टीम को सॉरी बोलते हैं और उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर वो चाहते थे कि केल्विन जिंदा हो जाए, तो उसको स्टडी करके वो ह्यूमंस के लिए और अच्छी मेडिसिन और इलाज ढूंढ पाएंगे। इस मोमेंट पे जैसे ही वो इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हुए केल्विन को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही डॉक्टर ह्यू का हैंड पकड़ लेता है और उसे कस के तोड़ने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पे पूरा डर चुका था, उसकी जान बचाने के लिए आसपास इकट्ठा होता है, बट क्वारंटीन के फायरवॉल 1 को ना तोड़ते हुए रूम के अंदर एंटर नहीं करता है। यहाँ पर अकेला डॉक्टर ह्यू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और देख पा रहा है कि किस तरह केल्विन ने सरफेस को पकड़ा हुआ है और उसके हाथ को जकड़ा हुआ है और वो तोड़कर हाथ को बाहर जाने देता है। और इस हालत में डॉक्टर ह्यू बेहोश होके लैब के अंदर तैरने लगते हैं और ये देख के सब लोग शॉक थे कि केल्विन जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था उसमें इतना हार्म कर दिया है। नेक्स्ट मोमेंट केल्विन ग्लव से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ना निकलने पे वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली स्टिक को यूज करते हुए तोड़कर बाहर निकल जाता है,
जिससे पता चलता है कि वो एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है। यहाँ पर वो निकलने के बाद सीधा रैट पे अटैक करता है, उसको मार के उसको पूरा एब्जॉर्ब करके साइज में डबल होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर रोरी इसी मोमेंट पे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अंदर जाता है और डॉक्टर ह्यू की बॉडी को बाहर फेंकता है, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। बट तब तक रोरी पे अटैक कर देता है केल्विन, जो उसके पैर को नहीं छोड़ रहा था। यहाँ पर रोरी केल्विन पे दया ना दिखाते हुए सीधा उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है और दूर जाने पे फ्लेम थ्रोअर से जान से मारने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर केल्विन बहुत ज्यादा फास्ट था, जो छुपते छुपते यहाँ वहाँ भागने लगता है और वेट करता है कि खत्म होने का। और जैसे ही फ्लेम थ्रोअर का फ्यूल खत्म हुआ, सीधा अटैक करके रोरी को जान से मार डालता है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको अंदर से तबाह करता है। और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकलता है 4 गुना बड़े साइज में, जिसको देखकर मरिंडा और बाकी सब क्रूमेट्स एकदम शॉक थे, डर चुके थे कि ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होने वाला है और इसको धरती पे ले जाया नहीं जा सकता है। यही प्रोटोकॉल वो अर्थ पे भेजने लगते हैं और वहीं उसटर को रोकने के लिए सारे वेंट्स को बंद करने लगते हैं एक एक करके, क्योंकि उनका सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। यहाँ पर जैसे वो एक एक करके करने लगते हैं, तभी डॉक्टर ह्यू होश में आता है और एक्सप्लेन करता है वो सेंस कर सकता है ऑक्सीजन लेवल्स को, प्लीज उसको जल्दी से रोको। बट तब तक वो एक लास्ट वाले इवेंट में से बाहर निकल चुका था। ये देख के सब लोग डरने लगते हैं कि अब वो पूरे स्पेस स्टेशन में कहीं भी हो सकते। इसको देखते हुए वो फायरवॉल 2 की इमरजेंसी लगाते हैं पूरे स्पेस स्टेशन पे और वार्न करते हैं अर्थ पे कि उनके लिए हेल्प भेजी जाए। बट तभी का सिग्नल रुक चुका था और उनकी आधी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। इसे देख के सब लोग डरने लगते हैं और बाहर भेजते हैं डॉक्टर कैट को, जो बाहर जाके एंटीना को चेक कर पाती है और पता लगाती है कि एंटीना का कूलेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके अंदर केल्विन जाके बैठ चुका था और सारे कूलेंट को एब्जॉर्ब कर चुका था, क्योंकि वो भी एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है। उसे भी पानी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए। उसने कूलेंट को पानी समझ के एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो सीधा अटैक करता है केट के ऊपर, क्योंकि सूट के अंदर भी कूलेंट था जो पानी है। यहाँ पर दबा दबा के उसके सूट के अंदर कोशिश कर रहा था, बट ना घुसने पे उसके पार्ट्स को डैमेज करता है, जिससे केट के सूट के अंदर पानी भरने लगता है। और जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, वो खुद उसके साथ वेट करता है गेट पे, अंदर से गेट खुलेगा। जिसे देख के केट समझ चुकी थी कि अगर वो अंदर गई तो केल्विन भी अंदर चला जाएगा और वो ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ पर वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए केल्विन को शिप के बाहर ही रखती है। बट यहाँ पर केल्विन उसके मरने पे उसे स्पेस में उड़ने देता है, बट खुद को स्पेस स्टेशन से चिपका कर रखता है। जिसे देख के क्रू मेंबर्स के अंदर और भी गुस्सा आ चुका था केल्विन को लेके, जो अपने सर्वाइवल के चक्कर में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को मारे जा रहा है। और अब स्पेस स्टेशन को थोड़ा एलिवेट किया जा रहा था, जिससे कि वो अर्थ पे ना टकराए। यहाँ पर डॉक्टर ह्यू बाकी सबके साथ एक ही चेंबर में आ चुके हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि पूरे स्पेस स्टेशन की ऑक्सीजन लेवल को गिरा दो, जिससे कि केल्विन सरवाइव ही ना कर पाए और वो सेफ रहे इस प्लेस पे। इसी मोमेंट पे डॉक्टर ह्यू एक्सप्लेन करते हैं कि केल्विन हमको हार्म पहुंचाना नहीं चाहता है, बट वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे उनको मारना पड़ता है। यहाँ पर सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, और केल्विन वही कर रहा है। और तभी देख पाते हैं कि डॉक्टर ह्यू की तबीयत खराब होने लगती है और केल्विन उनके पैर के ही चिपटा हुआ था और उसके ऊपर फीड करने लग रहा है। यहाँ पर उसको भगाने की भी कोशिश करते हैं, बट वो सब लोगों पे अटैक करने लगता है और सब अपनी जान बचा के भागते हैं अलग अलग कैप्सूल्स के अंदर। और वो पीछा करता है डॉक्टर शॉ का, जो सीधा स्लीपिंग चेंबर में अपने आप को बंद कर लेता है, जहाँ पर केल्विन उसे खोलने की भी कोशिश करता है, बट कामयाब ना होने पे उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है डॉक्टर ह्यू की बॉडी के पास में। यहाँ पर वो उस पर फीड करते हुए अपने साइज को और बड़ा करता है, बट पता चलता है ये तो ट्रैप था। उसे वो उसी चेंबर के अंदर बंद करके उसका ऑक्सीजन लेवल गिराने लगते हैं, जिससे कि किस तरह वो केल्विन को रोक सके और लोगों पे अटैक करने से। बट तभी डेविड और मिरांडा ये करने के बाद नोटिस कर पाते हैं कि अर्थ से एक शिप आई है जो उनके स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हुई है। उन्हें लगता है शायद हेल्प आई होगी, बट तभी वो शिप इनके पूरे स्पेस स्टेशन को अर्थ के ऑर्बिट से दूर ले जाने लगती है। और तभी मिरांडा समझ चुकी थी कि अर्थ पे आधा मैसेज तो पहुंच चुका है और वो लोग स्पेस स्टेशन को इसके अंदर छोड़ देंगे अर्थ से दूर, जिससे कि फायरवॉल 3 कंप्लीट हो सके। मतलब ये जो भी डेंजरस एलियन है वो स्पेस में ही मर जाए और अर्थ पे आके तबाही ना मचाए। और यही उनकी प्रोटोकॉल थी। जब वो शिप में आए थे उन्हें पता था कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो ऐसा करना जरूरी होगा, जिसको डेविड
डेविड भी समझता है और इमोशनल होने लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर वो बाकी सर्वाइवर्स को देखने लगते हैं, बट तभी उन्हें शो की याद आती है जो शिप के कनेक्ट होते ही उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और तभी जाता है वो डॉक्टर ह्यू वाले चेम्बर में जहां पर कैल्विन को बंद करके रखा हुआ था। वहां पर कैल्विन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको बचाने के लिए मिरांडा और डेविड भी भागते हैं। यहाँ पर वो उसको बचाने की कोशिश ही कर रहे थे, बट तभी स्पेस स्टेशन में गड़बड़ी आ चुकी थी और वो उस चेम्बर से टूटने लगा था। यहाँ पर कैल्विन शो के ऊपर चढ़ते हुए वापस शिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बट शो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए मिरांडा और डेविड की जान बचाता है। बट तभी कैल्विन उसको मारने के बाद ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था मिरांडा और डेविड पे अटैक करने के लिए, बट तभी वो दोनों दूसरे कैबिन में अपने आप को बंद कर लेते हैं और देख पाते हैं कि उनका स्पेस स्टेशन लगभग क्रैश हो चुका है अपने साथ ही, और मिरेकल है कि वो अब तक जिंदा है। यहाँ पर ठंड बढ़ने लगी थी, जिसको देखते हुए उन्हें अपना एंड नजर आ रहा था, बट डेविड इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसको लगता है कि वो अर्थ पे पक्का क्रैश करेंगे, क्योंकि अर्थ के इतने ऑर्बिट में है तो फ्यूचर में वो तो मर जाएंगे, बट ये एलियन अर्थ पे जरूर लैंड कर जाएगा और शायद क्रैश से भी जिंदा बच जाए, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ पर 2 सर्वाइवल लाइफ बोट्स हैं, उनको यूज करते हुए वो इसको अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर फेंक देंगे, जिससे कि अर्थ पे कभी ना आ सके। उसके लिए डेविड को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक शिप में कैल्विन को दूर ले जाते हुए, और यहाँ पर पहली शिप में मिरांडा बैठ के अर्थ पे सेफली पहुंच जाएगी। उनमें से कोई तो हो बचे, जहाँ पर मिरांडा पहले तो मना करती है, बट डेविड के ज्यादा इंसिस्ट करने पे उसको फॉलो करती है। जहाँ पर डेविड इतनी ठंड में इलेक्ट्रिकल कैंडल्स का यूज करते हुए कैल्विन को अट्रैक्ट करता है हीट के लिए, जहाँ पर गर्मी के लिए कैल्विन उसका पीछा भी करने लगता है और उसके साथ लाइफ बोट के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर उसको हीट चाहिए थी। वहीं पर मिरांडा अपने आप को सेफ पाते हुए दूसरे कैबिन में बैठ के अर्थ की तरफ जाने लगती है और लॉन्च करती है अपने आप को। वहीं पर डेविड भी मैन्युअली सेट करते हुए अपने आप को अर्थ के ऑर्बिट से दूर ले जा रहा था, बट तभी वो अपने ही टूटे हुए स्पेस स्टेशन से टकराते हैं और उनकी ट्रेजेक्ट्री दोनों की बिगड़ जाती है। और वहीं कैल्विन भी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्पीशीज था, वो रोकता है डेविड को शिप कंट्रोल करने से और उसको अर्थ पे ही लैंड होने के लिए जाने देता है, जिस मोमेंट पे डेविड इस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ जैसे ही लैंड होने लगता है अर्थ के ऊपर पानी के अंदर कुछ फिशर्समैन उसकी जान बचाने के लिए आते हैं और देख पाते हैं अजीब से क्रीचर को जो डेविड के साथ था। यहाँ पर डेविड चिल्ला चिल्ला के मना कर रहा है कि मत खोलो मत खोलो, बट ये फिशरमैन उसे खोल देते हैं और कैल्विन को अर्थ पर आजाद कर देते हैं। यहाँ पर कैल्विन अर्थ पे आ चुका है, जो शायद सबके लिए बहुत बुरा हो, बट उससे बुरा हो चुका है मिरांडा के साथ में। जिस लाइफ बोट में वो थी, टकराने के बाद सीधा स्पेस की तरफ जाने लग रहा था और शायद वो कभी भी वापस अर्थ पे नहीं आ पाएगी और वो अननोन स्पेस की तरफ बढ़ने लगती है। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मूवीज है, जो शायद फ्यूचर बता सकती है कि अगर कोई एलियन स्पीशीज अर्थ पे अटैक कर दे क्या हो सकता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।